हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। एक ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा कैसे ये लोग आपका पागल बना करके आपसे पैसे ठगते हैं। मैडम बहुत शानदार तरीके से हमको समझा रही थी और बोल रही थी कि आप सिर्फ एक EMI पे कर दो, नेक्स्ट मंथ में आपको कम से कम में सेटलमेंट 15% में सेटलमेंट करवा के दूंगी। जब दोस्तों आप इनके झांसे में आ जाते हो ना, उसके बाद फिर कोई सेटलमेंट लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, आपकी DPD भी खराब, आपका जो NPA होने वाला था केस वो भी NPA में नहीं होगा। तो कोई भी रिस्क लेना है तो अपने अपनी सारी चीज़ों को जान करके समझ करके तब लेना दोस्तों। इनके झांसों में आओगे, नेक्स्ट मंथ पता नहीं तुम्हारा किस किसके पास चला जाएगा, कौन मैडम और कौन क्या और कौन कैसा 15% का लेटर। तो अपने आप को मूर्ख मत बनाए, अपने आप को जागरूक करें। तो चलिए सुनते हैं भाई क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। पंकज शाह। हाँ जी, सर, बोलिए। अभी बोलूंगी तो फोन कट कर दोगे। नहीं, बोलो। बोलू, ये पेमेंट क्यों नहीं किया सर 11,000 का? IDFC से बात कर रही हूँ। कैसी हो मैडम? हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर जी? मेरा तो काम धंधा सब ऐसा ही है, क्या करें। क्या काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, क्या करें। काम धंधा तो सर लास्ट महीना भी नहीं किया, एटलीस्ट ये महीना तो ट्राई करो सर, पंकज सर। हाँ, ढूंढ रहा हूँ, धंधा लगेगा तो आपसे ज़्यादा मेरे को चिंता है, मैं तुरंत पे कर दूंगा। अरे लेकिन मैं अभी का बोल रही हूँ, मेरे को एक डेट तो बोल दो कि ये डेट तक का मैं एटलीस्ट एक EMI तो मेरे को करा के दो पंकज सर। रहेगा तो मैं नेक्स्ट महीना जो भी रहेगा मैं आपका सेटलमेंट करा के लोन क्लोज करती हूँ, जितना भी कम से कम में हुआ, बट एटलीस्ट ये महीना तो कराओ। कितना ये में महीना करते हो तो तुम लोग सेटलमेंट? सेटलमेंट हम लोग का कैसा हर महीने का अलग अलग रहता है, कभी 30%, 40% तक का हम लोग जाते हैं, लास्ट प्लस 50% तक का जाते हैं, तो जितना हम लोग को ये महीने में पे ऑफ मिलेगा। बट अभी कैसा, ये महीना आपने लास्ट महीना किया नहीं है पेमेंट, तो ये महीना आपको EMI दिखा के ही मेरे को सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने आपको बोला एटलीस्ट ये महीने का करो, नेक्स्ट महीना में आपका जितना भी कम से कम में होता है मैं सेटलमेंट करा के लोन क्लोज करती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है, जो भी है मैं अपडेट देती हूँ आपको, बट एटलीस्ट एक EMI तो कराओ सर। करिश्मा जी, कुछ तो अपना करिश्मा करो हमारे ऊपर। मैं कर दूंगी, आप बस मेरे पे भरोसा तो रखो। मैं कर दूंगी, बट एटलीस्ट मेरे को एक EMI तो करवा के दो सर ये महीना। देता मैं है ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मेरे को पकड़ता है। आज का आज करके दो, मैंने ऐसा भी नहीं बोला मेरे को आज का। आप ले लो 2-4 दिन का टाइमिंग, मेरे को करवा के सिर्फ एक EMI दे दो, मैं अपडेट करती हूँ कि आपको सेटलमेंट करना है कम से कम में। अभी क्या ऐसा तो नहीं है आपके पास लास्ट महीना भी नहीं किया है सर, बरोबर? थोड़ा बहुत तो हाँ, ये एडजस्ट तो करके बरोबर है। रखोगे। हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत। और उससे पहले वाला भी आपका एक EMI बाउंस है, करंट का अगर काउंट करूँ तो 3 EMI होता है। सीधा हम्म डिफॉल्टर में जा रहे हो ना सर, कल को भगवान न करे लोन लेने की जरूरत पड़ी तो। बात तो बराबर है। एटलीस्ट एक EMI का तो देखो ना सर, भाई यही एनपीए बोलूंगी कब होगा आपको। ये? क्या? एनपीए कब होगा? NPA कब होगा? हाँ, हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ, एनपीए कब। ऑलरेडी NPA में चल रहा है ये महीने में। 2 महीना हो गया ना सर बाउंस किए हुए, हम्म। तीसरा महीना NPA ही होता है। अच्छा। NPA में ये इसलिए तो बात कर रही हूँ, वरना कॉल भी नहीं आता आपको बैंक से। तो राइट ऑफ भी आप ही देखते हो क्या? क्या? राइट ऑफ भी आप ही देखते हो? राइट ऑफ मैं अभी ये वाला फाइल देख रही हूँ ना सर, NPA का जो अभी फर्स्ट स्टेज है ना वो वाला देख रही हूँ। हम्म। हाँ, तो आपको अच्छा। राइट ऑफ तक का रुकना है क्या सर? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं रुकना है तो आप बोल सकते हो, ऐसा फ्रेंकली बात करो ना सर, अगर आपको रुकना है तो ठीक है, आपकी चॉइस है वो। बट सिबिल पे आपके दिखेगा, ये चीज़ भी आपको मालूम है सर। हाँ, वो तो मेरे को मालूम है। एक्चुअली है क्या है ना, जॉब का कुछ मार्केट में मंदी पड़ी हुई है ना मैडम। तो आपका जॉब है या मतलब बिजनेस था? बिजनेस नहीं है, जॉब भी नहीं। वो कभी कभी जैसे काम होता था ना, हाँ। तो बुला लेते थे वो लोग। अभी क्या है ना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, देखो ना पंकज सर, एक EMI का ये महीना तो एटलीस्ट करवा के दो, मैं यही बोलूँगी आपको, एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ आपको, ये महीना एटलीस्ट एक नहीं EMI नहीं, देखो करवा के आप दो। अच्छे से बात कर रही हो तो मैं भी समझ रहा हूँ। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रही, मैं अपना देखो, मेरा फायदा सेटलमेंट में है, बरोबर? मैं इसलिए हम्म, आपको सेटलमेंट भी पहले बोला नहीं, मैंने आपको सीधा EMI बोला कि एटलीस्ट वो सिस्टम में दिखेगा कि हाँ कस्टमर जेन्युइन है, उसको कम से कम जितना भी कम से कम पे ऑफ होता है मैं हम लोग करवा के देंगे। 10% में बट करके दोगी क्या? क्या? 10% में करके दे दोगी? बट अभी नहीं होगा सर, मैं जबान नहीं दूंगी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि आप मेरे को आगे चल के गाली दो। ये अभी नहीं होगा सर, मैं लिटरली बोल रही हूँ। राइट ऑफ के बाद होगा? राइट ऑफ के बाद भी 10% आपको मिलना मुश्किल है, बिकॉज आपका अभी अभी का लोन है, आपका पूरा 3.5 लाख रुपया है सर।
हम्म। और मैं ये आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे को एक EMI करा के दो, मैं आपका करवा के देती हूँ। 10 ये तक मेरी आना। जबान रहेगी। 10 नहीं तो 15 तक का मैं करवा के दूंगी, ये मेरी जबान है। चलो मैं 26 तक ट्राई करता है, अगर होता है मत तो करो सर, मैं। इतना लेट मत करो, आपको भी हाँ मालूम है मेरा क्लोजिंग 20 से पहले रहता है। चलो 20 तक का देखता हूँ, अगर कुछ ना कुछ आया पैसा तो जरूर दूंगा, अगर कहीं काम मिला तो। नहीं मिला तो फिर मेरे को 15 टका में करवा के दे देना। ऐसा मैं भी पॉसिबल नहीं रहेगा ना सर, सिस्टम पे मेरे को दिखाना भी तो पड़ेगा ना अरे तो कि हाँ डायरेक्ट भाई सेटलमेंट कस्टमर। दिखाइए मैडम, क्यों इतना ज्यादा टेंशन? फिर 1 महीना दे दूंगा, फिर 3-4 महीना कहीं से अरेंज करूंगा, वो चिक चिका चलता रहेगा। मैं वो, इससे अरे नहीं 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 अच्छा नहीं तो नहीं, ये है कैसा कि रहता है ना, सुनो सुनो, कैसा रहता है हम्म ना, आप EMI करोगे ना, मैं आपका मेल ID मांगूंगी, वो मेल पे मैं अपडेट करूंगी, आपको भी मेल आएगा। उसके बाद आपको मतलब 2-3 महीने का आपको अगर टाइम चाहिए तो आप वो टाइम पीरियड भी ले लो, तीसरे महीने में मैं आपको सेटलमेंट करके देती हूँ। हम्म। वो सब मेल पे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 15 टका में दे दोगी वो लिखा रहेगा? क्या? 15 टका में दोगी वो लिखा रहेगा? सब लिखा रहेगा सर, सब लिखा रहेगा, इसलिए तो मैं आपसे EMI मांग रही हूँ। ठीक है मैडम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। रियली यू आर आपको टू मजाक गुड। लग रहा है क्या सर? नहीं नहीं, मजाक नहीं लग रहा है मेरे को तो। ये लग रहा है कि आप कितना कोऑपरेट कर रही हो। क्या? अरे आप कितना कोऑपरेटिव हो, कितना कोऑपरेट कर रही हो मेरे को। आगे आपकी मर्जी है सर, मैंने आपको बोला ना, आपको क्या करना है आप वो बता मर्जी दो। तो मुझे ऊपर तो वाला। जहाँ तक लग रहा है आप सिर्फ राइट ऑफ के पीछे पड़े हो, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आगे ऐसा नहीं। नहीं, आप ऐसा सोच के रखो या आपको किसी ने बताया है राइट ऑफ करेगा तो हो जाएगा, ऐसा समथिंग। बट बिना सिस्टम पे दिखे हुए सर कुछ होगा नहीं पॉसिबल, आप कितना हाँ भी कर ये तो लोगे ना। बात बराबर है आपकी, सिस्टम में बरोबर, दिखेगा तभी तो होगा। सिस्टम में दिखेगा जब भी आपका होगा, और हम्म। राइट ऑफ में भी कोई इतना करके नहीं देने वाला, बिकॉज जब तक आप EMI नहीं दिखाओगे बैंक वाले को कि हाँ मैंने थोड़ा तो भरा हूँ, 3.5 लाख का लोन लिए हो सर, थोड़ा दिखाओगे कि हाँ भाई मैंने थोड़ा तो भरा हूँ, इतना अगर आपको नॉलेज है तो आप दूसरा भी पूछ लो ना सर, तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मेरे को राइट ऑफ में देगा क्या कोई सेटलमेंट? हम्म ऐसा भी पूछ लेना चाहिए था सर, अगर कोई को आपको नॉलेज है इतनी। और हम्म। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है आपको बहुत नॉलेज है सर ये सब की, अरे इसलिए मैडम शायद मैं कहाँ, भी मेरे को तो कुछ शायद भी मैं नॉलेज भी नहीं। इसलिए 2 महीने का आपने बाउंस किया, वरना आप रेगुलर तो भर रहे थे बरोबर। हाँ वो काम की नॉलेज वॉलेज नहीं है मेरे को, पर ये काम की थोड़ी समस्या हो गई, इस वजह से थोड़ी परेशानी आ गई। नॉलेज होती तो फिर मैं खाली और क्यों आपको घूमता? ऐसा लग रहा है, तुम्हारी और कुर्सी अब मैं, तुम्हारी कुर्सी पर आकर नहीं बैठ जाता, मैं भी आपकी तरह नहीं नहीं नहीं, कलेक्टर। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ या आपको कन्विंस कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जो भी है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आगे आपकी नहीं मर्जी आपको नहीं, क्या मुझे करना है। ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि आप अ, भगवान के, 1 मिनट रुकना, भगवान का ही कोई दूसरा रूप आई हो मेरे पास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, दीपांकर दास बात कर रहे हैं। हाँ मिस्टर दीपांकर दास बात कर रहे हैं। हाँ यस। जी, प्रियंका बात कर रही हूँ। सर आपका ये हीरो का पर्सनल लोन चल रहा है पेटीएम के थ्रू। वॉइस आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। जी, आपका सर ये ओवरड्यू अमाउंट पेंडिंग है 9,587 रुपीज़। आपने पेमेंट नहीं कराया है सर, 5 तारीख की हमारी डेट थी ना आपकी। हाँ नहीं करवा पाया। हेलो। हाँ जी सर, तो कब तक पेमेंट होगी सर? आपने अभी तक पेमेंट नहीं कराया, 28 दिन हो गए सर। हाँ जी। बोलिए कब तक होगा ये पेमेंट सर? आप ऑलरेडी इतना डिले कर चुके हैं, बताइए कब तक होगा सर? हाँ सर आपको मेरी वॉइस आ रही है ना सर? आ रही है, बोलो। जी, तो क्या आप इसको पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं सर? पेमेंट है नहीं मेरे पास अभी। मतलब किस रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं सर? आप अरेंज भी कराइए ना अपनी फैमिली रिलेटिव से सर। कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। जैसे मैं देख पा रही हूँ आपने प्रीवियस मंथ भी डिले किया था, बाकी आप हमेशा टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। जी सर, आप ये 2 मंथ से डिले कर रहे हैं सर। हाँ तो तो 2 मंथ मतलब से। आप कब तक करवा पाएंगे सर? मैं तो इसको 6 महीने में, आप बोल दोगी तो 6 महीने में करवा दूंगा।
सर देखिए, आप जितना डिले करेंगे आपका ये अमाउंट इंक्रीज ही होगा ना सर, आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, कितना इंक्रीज हो जाएगा ये 6 महीने में? सर आप जानते हैं ना, मतलब कि देखिए आपका आपने EMI हाँ। अकाउंट किया तो आपको डेली बेसिस का 1.66% चार्जेस लगता है जो मंथली इंक्रीज होता है। तो आप मुझे ये बताइए 1% का सर इंटरेस्ट लगता है जो डेली बेसिस पे जो मंथली अकाउंट होता है। क्या बात कर रही हो मैडम? सर आप मुझे ये बताइए कि आप इसको पूछिए। कब तक कराएंगे सर? मैडम जी जॉब सर्च कर रहा हूँ और मुझे बोला है उन्होंने 6 महीने में जॉब लग जाएगी तेरी, कर देना। आपने मेंशन भी कराया हुआ है फंड इशू के कारण आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। सर आप ट्राई देखिए आपने हमेशा इसको मेंटेन रखा है, आप कोशिश करिए सर, अगर हो पा रहा है तो आप इसको करवा दीजिएगा। हाँ तो आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं सर? ना जी ना। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, आप कोशिश करिएगा इसको जल्द जी से जल्द पे करा दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल मेंशन कर दो आप। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कर रहे हैं सक्सेना? हाँ जी। जी सर, ज्योति बात कर रही हूँ। SBI कार्ड के पे आप पे ये कॉल आपके रिकॉर्ड की जा रही है। आपका सर 2 महीने का अमाउंट पेंडिंग है, क्या रीजन है सर? पेमेंट नहीं हुआ अभी तक आपका, जान सकती हूँ? फंड इशू चल रहा है जॉबलेस की वजह से। जॉबलेस है आप? हम्म। जी माफी चाहूंगी सर, कितने टाइम से आप जॉबलेस है, जान सकती हूँ? 3 महीने से। 3 महीने से आप जॉबलेस हैं। अप्रैल में तो आपने पेमेंट किया था 60,000 रुपये का। हाँ सेविंग्स पड़ी हुई थी कुछ तो कर दिया था, नहीं करनी चाहिए थी क्या तो वो भी? सर अगर आपने अगर पेमेंट किया है 60,000 रुपये का तो उसके बाद आपको यूज ही नहीं करना चाहिए था फिर। तो ये कार्ड क्यों दिया था, रखने के लिए? सर नहीं, एक बात बताइए, आपको जब पता था सर कि आप जॉबलेस हैं और आपने 60,000 भर दिए तो उसमें जब अमाउंट मैं आपका माइनस हो गया। कार्ड का एनुअली फीस भर रहा हूँ तो वो रखने के लिए थोड़ी भर रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी पे करूँगा सर तो इमरजेंसी में यूज करने के बाद उसे पे भी तो करना होता है ना, अब ऐसे तो सब नहीं है कर ना कि देंगे। आप एक इंटरेस्ट बार यूज पेनल्टी लगा रही हो या नहीं लगा रही हो? क्या क्या तो सर पेनल्टी आप मतलब वही है ना, पेमेंट कर दीजिए। मुझे तो लगवानी है, मैं बैंक तो तो नहीं बोल रहे 6 आपको, महीने तक बैंक तो मुझे नहीं बोल रहे पेनल्टी ना आपको लगवानी है। सर, बैंक तो नहीं बोल रहे ना आपको कि आप मुझे चार्जेस पे तो करिए, वो तो बोल पेनल्टी रहे हैं जितना लगवानी अमाउंट है। यूज किया उतना अमाउंट वापस कर दीजिए आप। मुझे तो जब पेनल्टी आपको पता था लगवानी पहले है, कि तुम आप लगा दो जॉबलेस है, जब पेनल्टी। आपको पता था कि आप जॉबलेस है तो कार्ड को यूज ही नहीं करना चाहिए था, आपको फ्री ठीक में है, तो अमाउंट तुम्हें दे भी दिया है पता ना था सर कि आप जितना तो मर्जी यूज कार्ड कर देना लीजिए। नहीं चाहिए था, क्यों दिया हमें कार्ड? सर तो कार्ड को इमरजेंसी में यूज करने के लिए दिया था कि आप वापस तो रिटर्न करेंगे, इमरजेंसी आपकी में लायबिलिटीज है। तो हमारी लाइबिलिटीज है, तो तभी तो हमने जरूरत के समय पे यूज करा उसको। सर तो जरूरत के समय में रिटर्न भी तो करना होता है ना, तो रिटर्न करेंगे ना, पैसा आते ही रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट पेनल्टी। आपको आगे इमरजेंसी नहीं पड़ेगी। एक बार बताइए, एक ही बारे में कार्ड यूज करा आपने 1,85,210 का, हाँ। तो आप कार्ड भी आपको ओवर लिमिट है 10,210 रुपए का, तो आप सोच रहे हैं कि आपको आगे इमरजेंसी नहीं पड़ेगी? ये बताइए। अभी तो पड़ी थी, अभी मैंने यूज कर लिया, आगे का आगे देखेंगे। क्या बोल रहे हो आप? अभी इमरजेंसी पड़ी थी तो अभी यूज कर लिया, आगे का बाद में देखेंगे। तो एक बार बताइए, तो आगे कहाँ से पे करेंगे फिर? आप इसको तो कंप्लीट करिए ना फिर आपको जब पता था आपके पास अमाउंट नहीं है तो कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए था आपको। इसी वजह से तो मैंने कार्ड यूज करा था, मेरे पास को पता था अमाउंट नहीं है। और आपने फर्स्ट टाइम तो कार्ड यूज करा नहीं होगा कि आपको पता नहीं है कि कार्ड तो मैं तो पहले भी कई बार यूज कर चुका हूँ, कई बार यूज कर। वही तो आपको पता था ना कि पहले भी आपको पता था कि कार्ड यूज करने के बाद अमाउंट को वापस रिटर्न करना होता है। हाँ। तो आप यूज ही मत कीजिए फिर। आप तो तभी तो यूज करा मैंने, इमरजेंसी के लिए यूज फैमिली करा। मेंबर से अरेंज करके अमाउंट को पे करते ना सर फिर। कौन से फैमिली अमाउंट मेंबर को? से क्यों नहीं लिया आपने? फैमिली मेंबर से क्यों नहीं लिया जो कार्ड आपने यूज करा है? तुम बन उसकी जाओ amount आप मेरी फैमिली मेंबर, से- तुम दे दो मुझे। मैं क्यों दूँ आपको सर? मेरा मैं क्यों family दूँ member मैं बन तो जाओ। आपको नहीं जानती, मैं तो नहीं जानती आपको। जान पहचान तो बनाने से बढ़ेगी, ऐसे क्या जान पहचान बनेगी? बनाओ जान पहचान, पूछो मेरे बारे में, मैं भी तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। हेलो सर गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। सर ये दीपांकर दास से बात हो रही है? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओके, दीपांकर जी, मैं दीपांक बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के बिहाफ से सर, ऑन रिकॉर्डेड लाइन। ये सर्विस कौन है आपके आरबीएल सुपर कार्ड के रिगार्डिंग? सर्विस तो गाड़ियों की होती थी, कार्डों की कब से सर्विस होने लगी? सर आपका आरबीएल बैंक का सुपर कार्ड है ना, हाँ। उसका अमाउंट ड्यू है सर, पेमेंट नहीं करा आपने। 60,220 रुपये अमाउंट यूज करा, अभी तक आपने पे नहीं किया। हाँ कर देंगे, अभी है नहीं है। तो सर जब तक मिनिमम तो करिए 4,828 रुपये। 28 रुपए भी ना है अकाउंट में, वो भी काट लिए बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस के तौर आपने पर। लास्ट टाइम भी 29 अप्रैल को पेमेंट करी थी सर, लेट। हाँ उस टाइम आ गया था पैसा तो कर दी थी, अभी नहीं आने की उम्मीद है तो कहाँ से करें। तो सर मिनिमम तो कर सकते हो ना। अरे 28 रुपए हैं, वो भी बैंक वालों ने काट लिए। मिनिमम तो ठीक है, बात कर सकते हैं, पर पैसा भी तो होना चाहिए। सर पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, जो रिमाइंडर कॉल्स आ रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी। अरे करते रहो कॉल यार, मैं भी फ्री तुम भी फ्री, तुम्हारा काम कॉल करना, मेरा काम कॉल उठाना। जब मिल बैठेंगे दो तो यार, कब मैं पेमेंट करेंगे आप और हमारा बैक पाइपर, तो क्या मजा आएगा। सर अगर ऐसे आप नहीं सर ऐसे करेंगे तो देखिए आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ता रहेगा ना सर। फ्यूचर में आपको अगर नीड होगी तो लोन नहीं मिल पाएगा। सिविल जो है ना हमारा, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठुक गया वो। आप कुछ भी फाइनेंस कराने जाएंगे तो आप फाइनेंस नहीं करा अरे पाओगे सर। सिविल मेरे का और तो एक अगर आप किसी जॉब के लिए भी जाओगे तो 1-2 वहाँ पे भी महीने आपका पहले पड़ेगा। मेरा सिविल का एक्सीडेंट हो गया। किसका सर? मेरे सिविल का 1-2 महीने पहले ना एक्सीडेंट हो गया, वो चल फिर नहीं सकता। सर वो तो आप अगर ठीक कराना चाहोगे तो ठीक भी हो जाएगा ना। नहीं होगा ना। अभी तक का आपका अरे वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ सिविल का, वो ठीक नहीं हो सकता। सर जब तक मिनिमम कर दीजिए 4,828 तेरी समझ में पे कर देंगे ना, जो लेट समझ में चार्जेस होते हैं ना वो सेव हो जाएंगे आपके। तुम्हारी समझ में कम आता क्या? मैं कह रहा हूँ मेरे अकाउंट में 28 रुपए थे, वे भी कट गए, मिनिमम बैलेंस वालों ने काट लिए, बैंक वालों ने। अब कहाँ से करूँ, कुछ भी नहीं। अगर आज दिखाइए। आप पेमेंट करेंगे ना, लेट पेनल्टी चार्जेस जो होते हैं वो आपके सेव हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा आपका। तो कहाँ से करूँ? तुम दे दो उधार, तुमसे कर देता हूँ कर लेके। सर ऑलरेडी आपको बैंक ने पैसे दिए हैं ना, आप पैसे अरे बैंक ने दिए हैं तो तुमने थोड़ी दिए हैं, कभी भी तुम दे दो। तो पेमेंट कर दीजिए सर पहले आप। कहाँ से करूँ बता, दे दे पेमेंट तो कर देता हूँ। तो आप एक टाइम बताएंगे कब तक पेमेंट करेंगे आप? हाँ बता दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा। सर 6 महीने का टाइम नहीं है ना, अभी मिनिमम तो करिए सर। क्यों? 4,828 रुपए का अमाउंट है। चंद्रमा पर जा रहा है क्या पानी की खोज करने? सर अभी आपसे टोटल तो मांगा नहीं जा रहा, मिनिमम मांगा जा रहा है ना अरे आपसे। सुन ले पहले भी बात, तुमने कहा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं मान गया। चंद्रमा पे जा रहा है क्या पानी की खोज करने, जो टाइम नहीं है? क्या सर? चंद्रमा पर जा रहा है क्या ओ पानी की खोज करने? हाँ सर देखिए मिनिमम दिखा। दीजिए, जब तक आपके पास टोटल नहीं है तो। दिखा दे क्या दिखाना चाह रहा है। आप 6 मंथ का टाइम मांग रहे हो सर आप, मतलब मिनिमम पे करने के लिए आप 6 मंथ का टाइम मांगोगे? हाँ ये तो कम टाइम मांग रहा हूँ। क्यों भाई? अपने क्या इशू आ रहा है सर आपको पेमेंट ना करने में? मेरे को इशू तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इशू है। क्या सर? ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा इशू है। क्या इशू है? अरे यार जो मेरी ट्रेन है ना, ट्रेन, हेलो, हाँ वो एनपीएपुर तक जाएगी। क्या सर? जो मेरी ट्रेन है, ट्रेन गाड़ी मेरी, हेलो। अरे सर पेमेंट का बताओ ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो मेरी गाड़ी है ना वो एनपीएपुर तक जाएगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे और खींच के राइट ऑफ पुर तक ले जाऊंगा। उसके बाद एक आएगा सेटलमेंटपुर, 12 से 13% का, फिर उस सेटलमेंटपुर में जाके खत्म कर दूंगा, दे दूंगा पेमेंट। मेरी गाड़ी पहुंचने दो सेटलमेंटपुर तक।
अरे मेरी गाड़ी सेटलमेंटपुर तक पहुंचने दो, तुरंत हो जाएगा मामला उसका सेट। आपका है ना सिविल खराब हो जाएगा होने दो। और पर आपको सेटलमेंट भी आपको सब मिलेगा। उसके लिए जब अपनी आप अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाऊंगा राइट ऑफ पुर पार करते ही। सर अगर आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको सेटलमेंट बाद मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। अरे वो मैं अपने आप पहुंच, जैसे मैं राइट ऑफ पुर तक पहुंचूंगा ना एनपीए पुर से, तब पहुंच इस अभी मैं आपको 1-2 settlement स्टेशन कराना है तक सर। है। क्या हुआ? जी सर, बोल क्या हुआ? आपको सेटलमेंट कराना है। अरे सेटलमेंट नहीं करवाना मुझे, मैं पहले एनपीए पुर तक जाऊंगा, फिर राइट ऑफ पुर तक जाऊंगा, उसके बाद सेटलमेंट पुर में पहुंच के खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, मुझे तो मालूम ही नहीं है सेटलमेंट क्या होता है। सर आप जब तक मिनिमम पे कर दीजिए। हाँ कर देंगे मिनिमम पे। कब कर देंगे सर? ज्यादा नहीं, 2400 घंटे बाद। ठीक है, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप थोड़ा ढंग से बताइए ना। 2400 घंटे बाद पूरी पेमेंट हो जाएगी और तुम्हारी तरफ से कोई लेटर पेटर आएगा, उस लेटर को लेकर के फिर हम पूल कर देंगे इसका। मिनिमम पेमेंट ही करेंगे, मिनिमम में क्लोज करवाएंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, दुआओं में याद रखना। कभी कभी दा बॉस सर को याद कर लिया करो, जब तुम मुझे याद नहीं करते हो ना तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सुना दोस्तों, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। एक ईएमआई पे कर दो, हम आपको नेक्स्ट मंथ 15% का लेटर दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट अचीव करने के लिए, आपसे पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो इनकी बातों में कभी भी मत आना दोस्तों। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ये सेटलमेंट के नाम पर भी आपसे आपके अकाउंट में पैसा डलवा लेते हैं, और जो कि सेटलमेंट होता ही नहीं है। सेटलमेंट का प्रोसेस होता है, सेटलमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास बैंक के डोमेन से लेटर आना चाहिए, या फिर किसी बैंकर की मेल आईडी से लेटर आना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं होता। मुख जवानी कुछ भी, आपको इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है दोस्तों। जो भी होगा वो ऐसा वे होना चाहिए जो मान्य हो। ठीक है, इनके झांसे में कभी मत आना दोस्तों। अगर आप भी हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम की सहायता लेना चाहते हो, आप मल्टीपल ट्रैप के चक्कर में फंस चुके हो और कैसे आपको बाहर निकालना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपकी 101% हेल्प करेंगे दोस्तों। हमारी जो है ये पेड सर्विसेज है, जिसको पेड सर्विसेज लेनी है वही हमसे संपर्क करे, या एक दो कोई राय लेना चाहता हो तो हमसे कनेक्ट हो सकता है। हम आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राय भी दे देंगे दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। और दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि आप बैंक या किसी एनबीएफसी का पैसा लेकर के बैठ जाओ। अगर आपके पास पैसा है तो इनको दे दो, अपने गले की हड्डी निकाल करके फेंक दो दोस्तों। तो आशा करता हूँ हमारे जो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहती है उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। अपने आप को आप हैरेसमेंट से बचा सकते हो, कैसे आर्बिट्रेशन और अलग अलग चीज़ों से आपको डरा सकते हैं, उनसे बच पाएँ आप लोग। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, अपना ख्याल रखना।